कहावत तो आपने सुनी होगी कि हर एक कुत्ते का दिन आता है, लेकिन अगर कुत्ता सीएम पंक का हो तो भाई सिर्फ उसका दिन नहीं, उसका पूरा दौर होता है। क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक के कुत्ते की लैरी की मर्चेंडाइज भी निकाल दी। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है वो नई मर्चेंडाइज जिसमें लिखा हुआ है बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो सीएम पंक भी बेस्ट इन द वर्ल्ड और उनका जो डॉग है वो भी बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब मैं ये देखने में इंटरेस्टेड हूँ बहुत ज्यादा कि इसकी मर्चेंडाइज सेल कैसे होती है। जस्ट इमेजिन करो कि अगर किसी सुपरस्टार से ऊपर भी अगर लैरी वाली मर्चेंडाइज बिक जाती है, क्योंकि लैरी का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले भी आई थिंक सीएम पंक के साथ कुछ मर्चेंडाइज तो डाली थी, उसमें नंबर्स काफी अच्छे करते, लेकिन ये तो भाई पूरी सिर्फ लैरी की ही मर्च है। तो सोचो किसी कुत्ते की मर्चेंडाइज किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार से किसी से भी ऊपर है भाई, अजीब नहीं हो जाएगा थोड़ा सा? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर, वॉइस ऑफ रेसलिंग एपिसोड नंबर 619। और सबसे पहले आज बात करते हैं रे मिस्टेरियो के बारे में, नहीं रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस से पूछा कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो भाई इस पॉडकास्ट के अंदर, इस इंटरव्यू के अंदर रोमन रेंस ने एक बात क्लियर करके बोली, ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की बात नहीं हो रही है, ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की बात हो रही है। तो रोमन रेंस ने कहा कि देखो यार, ये चैंपियनशिप है, इसकी वैल्यू को अगर तुमको ऊपर उठाना है तो तुम्हें पता है कि ये टाइटल किसके कंधों पर और किसकी कमर पर होना चाहिए। तो रोमन रेंस की कहीं ना कहीं नजरों में ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी है। और भाई देखो कितना अलग हो गया। ये मैं कह रहा हूं कि भाई एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का फैन बॉय बात नहीं कर रहा, रोमन रेंस का फैन बॉय बात नहीं कर रहा। अब तो इवन ऐसा लग जैसे ब्रॉक लेसनर है, ब्रॉक लेसनर जब थे तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जब आई थी, तो क्योंकि ब्रॉक लेसनर का स्टेटस इतना बड़ा था तो इसीलिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप को एकदम से वो बड़ा लेवल बड़ा वो मिल गया था, क्योंकि इतने टाइम से वो उनके पास थे तो उसका स्टेटस अपने आप ही बड़ा हो गया था। तो ये बात तो है भाई, जब सुपरस्टार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो जब चैंपियनशिप आती है तो उस चैंपियनशिप की वैल्यू भी बन जाती है। वैसे कहते हैं कि एक सुपरस्टार को चैंपियनशिप नहीं बनाती, एक चैंपियनशिप को सुपरस्टार बनाता है। ये वाला डायलॉग किसी भी तरीके से फिट कर सकते हो आप। बट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक बार रोमन रेंस के कंधों पर ऐसे लग नहीं रहा कि ऐसा शायद कुछ होगा, क्योंकि हम तो हमेशा उनको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के सीन में रखते हैं। बट आइडिया अच्छा हो सकता है। अभी मर्चेंडाइज सेल की हम बात कर ही रहे थे, तो भाई जो रॉयल रंबल का वीकेंड था, जब रॉयल रंबल चल रहा था, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज किसकी बिकी थी? क्योंकि रोमन रेंस भी हैं, कोडी रोड्स भी हैं, जॉन सीना भी हैं, सीएम पंक भी हैं, लेकिन लिस्ट में सबसे ऊपर जिस बंदे का नाम था वो है हमारे पुराने ओजी जॉन सीना का। उनकी मर्चेंडाइज सबसे ज्यादा बिकी है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बराबर लेवल पे ही रखो भाई सबको। अब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कोई बहुत ज्यादा ही लीड लेता है, क्योंकि अगर कोई अच्छा डिजाइन और थोड़ी अच्छी भी हाइप हो जाती है तो वो बंदा भी टॉप पे आ जाता है। तो अब जॉन सीना के लिए भी उतना ईजी नहीं है इस बार की आए और उनकी मर्चेंडाइज हमेशा बिक रही है टॉप पे, क्योंकि पहले फासला बहुत ज्यादा रहता था, लेकिन अब लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना शुरू किया। तो जरूरी नहीं कोई सुपरस्टार को स्टोर लाइन में बहुत तगड़ी बुकिंग मिल रही हो तभी उसकी मर्चेंडाइज बिकेगी। वैसे भी अगर लोगों को किसी को सपोर्ट करना होता है तो वो उसकी मर्चेंडाइज खरीद लेते हैं। वैसे भी शायद पहले कंपैरिजन में अब वहां के लोग ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्च खरीदते। एक स्टैट देख रहा था मैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप के ऊपर भी जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो पहले से कितना ज्यादा है। कल वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत पहले से प्लान किया था, कितना पहले से प्लान किया था कि जे उसो को जो है रॉयल रंबल के विनर होने वाले हैं। लेकिन जे उसो को कब पता चला कि वो रॉयल रंबल जीतने वाले हैं? आप शॉक हो जाओगे बात सुन के। लेकिन पहले मैं आपको जे उसो की ना इंस्टाग्राम की स्टोरी दिखाता हूं। ये स्टोरी में देखो, अभी तक तो मेन इवेंट जे उसो थे, जे उसो, लेकिन अब वो हैं रेसलमेनिया मेन इवेंट जे उसो। सोचो वैसे अगर कि रॉयल रंबल जीतने के बाद भी अगर जे उसो को रेसलमेनिया में मेन इवेंट मैच नहीं मिला, मुझे लगता है अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भले ही लोग कह लें कि जे उसो गुंथर उतना बड़ा मैच नहीं है, लेकिन अब तो एक प्रेशर भी है कि भाई रॉयल रंबल जीता है जे उसो, उतने सारे सुपरस्टार्स को, मतलब उस बड़े रॉयल रंबल को वो जीता है, तो अगर फिर भी मेन इवेंट नहीं मिल रहा तो ये थोड़ी सी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है कि जे उसो को पता कब चला, तो इस बात को उन्होंने एक पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में रिवील किया। और भाई कुछ घंटों पहले ही खुद जे उसो को पता चलता है कि वो रॉयल रंबल जीतने वाले हैं। वो कहते हैं हाफ पे हो गया था दिन में, कुछ ही घंटे बचे हुए थे, और तब जाके मुझे बताते कि भैया तुम लास्ट 4 में हो, और फिर मेरे को पता चला कि भाई मैं रॉयल रंबल जीतने वाला हूं। तो जे उसो के लिए भी सोचो, मतलब मैं तो खुद ये सोचता हूँ कि जे उसो ने भी जब उस दिन सुबह उठोगे ये नहीं सोचा होगा कि आज मैं रॉयल रंबल जीतने वाला हूं। तो अब सोचो लास्ट मोमेंट पर ही खुद जे उसो को पता चला, तो फिर ये डर्ट शीट्स के सहारे से या बातें लीक होना तो और भी कितना ज्यादा मुश्किल था। और शायद यही वो प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो किया जा रहा है, ऐसी अंदर की बातें बाहर लीक ना हो, इससे बचने के लिए तो ट्रिपल एच कुछ तो खेला बढ़िया खेल रहे हैं कि बाहर उतनी बातें नहीं आ रही, और जो आ भी रही हैं या तो वो चेंज हो जा रही हैं या फिर वो फिर झूठ निकल जा रही हैं। देखो यार, तुम्हारा भाई भी एक बड़ा वाला रेसलिंग का पंडित तो है। कुछ दिन पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये रोमन रेंस की ये जो इंजरी अनाउंस हुई है, जो ब्रेक अनाउंस हुआ है, इस बार इसको आप थोड़े खुशी वाले वे में ले सकते हो, क्योंकि बंदा वैसे तो छुट्टी पे जाता ही है। अब इस बार ये बता के गए हैं तो ये स्टोरी लाइन का ही पार्ट है। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर ने फर्दर इसके बारे में यह रिपोर्ट किया है कि ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बताया है ये स्टोरी लाइन का ब्रेक ही है, क्योंकि इस वाले ब्रेक को डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे यूज करने वाली
रही है स्टोरी लाइन के अंदर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये WWE ऐसे दिखा रही है कि ताकि लोग अवेयर रहें कि रोमन रेंज छुट्टी पे गया है। वैसे एक बहाना भी रोमन रेंज के लिए सही हो गया थोड़ा सा कि यार छुट्टी तो वैसे भी मैं लेता ही था, चलो एक सामने से इसको कवर करने के लिए बता देते हैं कि भैया इंजरी हुई है मेरे को। वैसे तो ऐसा कोई सीन है नहीं। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये भी डाउट हो रहा है कि रोमन रेंज रेसलमेनिया में होंगे या नहीं। भाई ये कैसा डाउट आता है यार, बिना रोमन रेंज के रेसलमेनिया कैसे जा सकते हो, वो भी अब के जमाने में। बड़ा ही पलटू किस्म का आदमी है यार ये सीएम पंक। कल सीएम पंक के बारे में आपको बताया था, कह रहे थे कि भाई अगर मेरे को रॉयल रंबल बुक करनी होती तो मैं क्या करता, मैं एंड में अपने आप को और जॉन सीना को रखता और फिर जॉन सीना मुझे एलिमिनेट करके रॉयल रंबल जीतता। तो ये तो बंदे ने केफेब कैरेक्टर ब्रेक करके बात करी, लेकिन केफेब में जब बंदा आ गया तो वो क्या कहता है, कह रहे हैं कि एलिमिनेशन चेंबर में मैं तो उतरने वाला हूं, लेकिन मुझे ये देख के अच्छा नहीं लगा कि भाई ये जॉन सीना को सीधा ही ऐसे मौका मिल गया। बंदा अपनी मूवी की शूटिंग करने के लिए जा रहा है और वो रॉयल रंबल के बाद एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भी उससे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो सीएम पंक यही कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि क्या मुझे जॉन सीना के साथ अब मैच मिलेगा भी, उसका वो आखिरी साल है, तो जो बेस्ट मार पिटाई सुताई है एलिमिनेशन चेंबर में मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा जॉन सीना के लिए। तो ये ऑलरेडी बिल्ड करना इसको शुरू कर चुके हैं। और यार सीएम पंक ऐसा मत बोलो कि तुम्हारा मैच होगा आगे जॉन सीना से या फिर नहीं, क्योंकि ये तो इतनी तगड़ी फ्यूड रही थी पहले कि मैं तो 2025 में इसको रिविजिट होते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन जिस हिसाब का जॉन सीना रहा है भाई, सोच रहा फेयरवेल टूर की क्या ऐसी की तैसी मार दी, बस शुरू के 2 महीने के अंदर सिर्फ 2 अपीयरेंस। अब मार्च में आएगा बंदा सीधा एलिमिनेशन चेंबर में। इसका तो रोना आपको ना ही रोए तो बढ़िया है, क्योंकि अब तो जो है वो है। कल परसों मैंने आपको बताया था कि डेव मेल्टजर, जिन्होंने सबसे पहले बात बताई थी, जिनके ऊपर किसी ने यकीन नहीं किया था कि रॉयल की रेसलमेनिया में रॉक नहीं होने वाले, तो अब उन्होंने ही उसके बाद आगे कुछ बोला है। वैसे उसी का ये पार्ट था, मेरे से मिस हो गया। वो ये भी कहते हैं कि क्या पता रॉक ऐसा भी कर ले कि क्योंकि अब ये चीजें बाहर आ चुकी है, हर किसी को पता चल गया है कि रॉक नहीं आएगा, तो क्या पता अब वो उस चक्कर में रेसलमेनिया में आ जाए। देखो ये तो पता नहीं उन्होंने ज्यादा सीरियस होकर बोला है, सार्कास्टिक वे में बोला है, लेकिन मेल्टजर की शब्दों के ऊपर भी अब थोड़ा सा तो भाई वो मतलब जैसे पहले लोगों ने उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया था कि यार ये तो पुराना वाला वो था इनसाइडर, अब तो इसकी बातें सही होती भी नहीं है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल एक्यूरेटली उन्होंने पकड़ी, वो भी इतनी बड़ी बात जिसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था। तो यार चलो गुस्से में ही सही, रॉक अगर आ जाएंगे तो सही हो जाएगा। एक सही बात बताना, ऐसा ये मेरे को ही फील हो रहा है, आपको भी ये नहीं कह रहा कि रेसलमेनिया की हाइप खत्म हो गई है, लेकिन थोड़ा सा कम फील हो रहा है। अब मैं शायद ये भी नहीं बोलूंगा कि वो सिर्फ रॉक की वजह से है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ मैचेस WWE ने मजबूरी में बुक करने पड़ रहे हैं उनको रेसलमेनिया में। ओरिजिनली कुछ ऐसा प्लान था नहीं, बट अगेन लेकिन वो सारी चीजें एकदम से तब भी चेंज हो सकती है जब उन मैचेस की स्टोरी लाइन हमको एक्चुअल में दिखेगी। तो कुछ अटपटा फील हो रहा है। अपनी दिल की बात आप लिख सकते हो यार कॉमेंट सेक्शन में। देखो अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर ग्रो करना चाहते हो, अपने यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम को, किसी भी तरीके को, तो एक एडवाइस आपको किससे लेनी चाहिए, सोशल मीडिया के मेगा स्टार से, जो कि है लोगन पॉल। तो स्कारलेट भी जाती है उनके पास, ये कुछ बैक स्टेज की है, जहां पर पूछा कि यार सोशल मीडिया ग्रो करना है, मैं क्या करूं। तो भाई लोगन पॉल का जवाब था, डू नॉट पुट एनी कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। अपलोड करने की जरूरत नहीं है, कहते तुम सिंपली क्विट कर दो, ट्राई करने से बढ़िया तो क्विट करना रहेगा। कहते कोई भी तुम्हारा सोशल मीडिया ड्रीम्स है तो जस्ट गिव अप, अभी गिव अप कर दो तुम। स्कारलेट का रिएक्शन ऐसा था ना, क्योंकि उन्होंने लेजिट एडवाइस मांगी थी, लेकिन लोगन पॉल तो पता नहीं अपने कौन से कैरेक्टर में, तो उन्होंने बोला मत करो भाई। कहीं लोगन पॉल ये तो नहीं सोच रहे कि भाई मैं तो चल गया सोशल मीडिया, सब दूसरा कोई बंदा नहीं चलना चाहिए जो कि WWE के अंदर हो। वैसे एक पूरा एक व्लॉग भी डाला लोगन पॉल ने, काफी सारी बिहाइंड द सीन चीजें पता चली हमको वहां से। लोगन पॉल के व्लॉग से वैसे पता चल जाती है चीजें। तो कैरेक्टर तो भाई बंदा अपना हर जगह ही प्ले कर रहा है। उसी व्लॉग में बोलते भी हैं कि सीएम पंक ने मेरे बारे में क्या बोला था कि कम से कम, केविन ओवेंस को बोला था ना कि कम से कम मैं लोगन पॉल से तो नहीं हारा, आज मेरे बस में होगी तो मैं उसे एलिमिनेट करूंगा, और बाद में उन्होंने एलिमिनेट कर भी दिया। उस व्लॉग का पार्ट था वैसे लोगन पॉल सीएम पंक। अब तो भाई कर दो ये, अभी तो खैर आगे टाइम भी है काफी, तो जब तक रिटायरमेंट नहीं है एक मैच तो बनता है वैसे इनके बीच में, दोनों का प्रोमो वक्त देखने में मजा आएगा। जितनी ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग चीजें एलेक्सा ब्लिस के बारे में रिसेंटली आई हैं, आई थिंक रॉक से भी ज्यादा मैं इसको बड़ा रखूंगा, क्योंकि पहले पता चला वो आएंगी, फिर पता चला नहीं आएंगी, फिर उसके बाद वो सही में आ गई रॉयल रंबल के अंदर। अब जो उनकी लिली है, जो कि थोड़ा सा चेंज अपने नए अवतार में आई है, उसकी आंखों में फैंस ने नोटिस किया कि 6 लिखा हुआ है। तो क्या है, वाइट 6 के 6th मेंबर हैं, जो कि 5 ही मेंबर हमको अभी तक पता चले हैं। और साथ में एलेक्सा ब्लिस को, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो मंडे नाइट रॉ का पार्ट होंगी, अब प्लान्स में चेंजेस है और उनको भेजा जा रहा है स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर। तो अब मैं जो अपना यहां से दिमाग चला रहा हूं वो यही चल पा रहा है कि क्योंकि वाइट 6 स्मैकडाउन के ऊपर हैं, एलेक्सा ब्लिस भी वाइट 6 की स्टोरी लाइन का पार्ट होंगी। तो जो ओरिजिनली उनको मंडे नाइट रॉ पर प्लान किया था, अब उनको भेजा जाएगा स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर। मैं तो वैसे बोल ही रहा हूं, मैं चाह रहा था कि सेपरेट स्टोरी लाइन चले, लेकिन अब WWE का एलेक्सा ब्लिस को वाइट 6 के साथ ही लेके जाने का प्लान है। अब तो एक क्लियर लग रहा है। देखो WWE का इंडिया में भी नेटफ्लिक्स वाला मूव होने वाला है। अलग अलग वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे ये एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है। अलग एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से बात करी कि कैसे नेटफ्लिक्स का तरीका, जो उनके तौर तरीके वो बिल्कुल
अलग हैं। तो ये ट्विटर पे मैंने देखा, हमारे ही किसी इंडिया के भाई ने इसको पोस्ट किया है, जहां पे दिल्ली में बता रहे हैं कि ये बैनर वगैरह लगा हुआ है। तो आप इस तरीके से देख लो कि अब जैसे रोड में भी वो इस तरीके से इसको प्रमोशनल मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से अप्रोच रखते हैं। वैसे मैंने इसको ट्वीट भी किया है ट्विटर पे, तो आप चाहो तो ट्विटर भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज अब लग रही हैं। और अब क्योंकि जितना सुनने में आया है कि 1 अप्रैल से जो है WWE की प्रोग्रामिंग आ जाएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर पूरी की पूरी सोनी से, तो ये चेंज है। तो अब ये 2 महीने आई थिंक हेवीली प्रमोशन तो चलेगा नेटफ्लिक्स की तरफ से, क्योंकि अवेयरनेस भी करनी है ना, क्योंकि इतनी बड़ी डील जो हो रही है उनकी। सपने देखना बहुत अच्छा लगता है ना, और सपने वो वाले नाइटमेयर वाले नहीं, वो अच्छे वाले। तो ये ट्वीट किया एक बंदे ने, जहाँ पे वो लिख रहे हैं आई डोंट वांट लेट गो, हार्ट ब्रेक इमोजी, रोने वाली इमोजी, और 4 वो फोटोज पोस्ट करी जो कि ओरिजिनली सबको लग रहा था कि रेसलमेनिया में मैच होगा रॉक वर्सेस रोमन रेंज से। तो सबका ही दिल टूटा। कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ओटन, इतने टाइम से WWE इनकी फ्यूड प्लान कर रही थी, पता नहीं वो कहाँ चले, रैंडी ओटन ही गायब है। सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस मैच उन्होंने रॉ में ही कर दिया। और गुंथर वर्सेस जॉन सीना, वैसे मैं इसमें इतना नहीं इंटरेस्टेड होता अगर WWE ने इसको ओरिजिनली प्लान भी किया था तो, क्योंकि मैं तो भाई अलग ही सपने सजा के बैठा था कि जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओटन भी हो सकता है। बट हाँ, सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग तो है कि रोमन वर्सेस रॉक नहीं हो रहा। तो अभी भी थोड़ा सपनों कोई लिख रहा था मल्टीवर्स में इस समय ये चल रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल WWE की स्टोरी लाइन में तो आपको पता ही है कि गाड़ी कुछ अलग ही दिशा में चलने लग पड़ी है। चलो जी, अगला जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो एलिमिनेशन चेंबर है। रेसलमेनिया से पहले WWE का आखिरी PLE, तो उसके जो मैच है एलिमिनेशन चेंबर वाला, 2 बंदे तुमको पता चल चुके हैं, सीएम पंक और जॉन सीना। बाकी बंदे कौन से हो सकते हैं, तो ये एक ट्वीट है जिसमें बाकी जो पॉसिबल मेंबर्स हैं उनको फीचर किया जा रहा है। वैसे मैं सही बताऊं, मैंने तो अभी अपना इतना दिमाग भी नहीं लगाया कि कौन कौन से बंदे हो सकते हैं इस मैच में। बट आई थिंक ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का होना तो बनता है, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर को तुमको बड़ा बनाना है। लोगन पॉल भी ट्राई कर रहे हैं अगले हफ्ते, तो शायद उनका भी जो स्पॉट है वो सिक्योर हो जाएगा। और एजे स्टाइल्स को फिर कौन नहीं देखना चाहेगा कि वो चेंबर मैच में सही में। वैसे अगर ये एलिमिनेशन चेंबर मैच है तो एक धुआंधार PLE के साथ साथ धुआंधार मैच तो ये बना सकते हैं। बाकी फिर कौन इस मैच को जीतेगा, कौन रेसलमेनिया में जाएगा, किसको चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा, वो अपने आप में अलग स्टोरी है। क्योंकि अब तक तो जे उसो ने भी नहीं बताया कि किसको पिक करने वाले हैं, क्योंकि जिसको पिक करेंगे फिर जो दूसरा टाइटल बचेगा वो इस चैम्बर के लिए होगा, ऐसा हमको WWE ने बताया है। बाकी आप कर सकते हो इस वीडियो को लाइक ऐसे और कंटेंट के लिए, ब्लॉग और साथ में क्रिकेट चैनल को भी फॉलो कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।